हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं नए वीडियो नए टॉपिक के संग डॉक्टर गौरव आपके सामने फिर से आया हूं। आज का अपना टॉपिक है कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो हमारी गर्भवती महिलाओं में किया जाता है, जनरली की बात कर रहा हूं मैं कि 90%। वैसे तो कलर डॉपलर का जो अल्ट्रासाउंड है बॉडी के हर पार्ट का, हर नस का होता है, जैसे कि रीनल डॉपलर, हेपेटिक डॉपलर और हमारी जो वेन्स हैं उनका डॉपलर। तो डॉपलर तो एक बेस होता है किसी भी चीज़ को, ब्लड के फ्लो को जानने के लिए। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग कलर डॉपलर करते क्यों हैं, आखिर कलर डॉपलर करने का मकसद क्या है। जब हमारा काम सादा अल्ट्रासाउंड से लेवल 1 लेवल 2 से चल रहा है तो हमको इतने हाई और अपर लेवल पर जाने की ज़रूरत होती क्या है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। पहले तो हम लोग सबसे पहले कलर डॉपलर की कुछ विंडोज़ को देखेंगे। ये देखिए मेरे स्क्रीन पे हैं विंडो सारी की सारी। ये देखिए ये सारी की सारी विंडो हैं, ये कलर डॉपलर की है। ये आपने मेरी विंडो देखी? नहीं। अब ये हमारे साथी विवेक आ गए हैं एक पर्चा नया लेके। चलिए कोई बात नहीं, उसको भी देखते हैं। हाँ, तो हमारी बात चल रही थी कि हम लोग आखिर कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते क्यों हैं। ANC पेशेंट में, एंटीनेटल चेकअप पेशेंट में सबसे पहले हम लोग कलर डॉपलर को करते क्यों हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करने के लिए हम लोग आने वाले रिस्क फैक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं और उसको प्री आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैटरनल डायबिटीज़ की, मतलब होने वाली माँ को डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर उसकी माँ को डायबिटीज़ रही होगी तो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड के पैरामीटर अप एंड डाउन हो जाएंगे, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आएगी। दूसरा, हाइपरटेंशन। अगर मैटरनल हाइपरटेंशन रही होगी तो आगे जाके लेडीज जो है कि PIH में जाएगी, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, और कलर डॉपलर के पैरामीटर अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएंगे। एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया के भी चांस बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मिडिल सेरिब्रल आर्टरी को इसमें देखा जाता है, जो ब्रेन की सबसे बड़ी आर्टरी, जो सबसे बड़ी धमनी होती है, जो ब्रेन में मैक्सिमम ब्लड की सप्लाई करती है, MCA उसको बोलते हैं, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। हम लोग मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के 3 पैरामीटर को मेन देखते हैं, RI, PI और SD। अगर ये पैरामीटर नॉर्मल होते हैं तो हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी का मेन काम क्या होता है कि हमारी प्लेसेंटा में ब्लड की सप्लाई को देना। अब उसमें भी 3 पैरामीटर होते हैं, RI, PI और SD। इसको भी हम देखते हैं। अब RI कितना है, PI कितना है, SD कितना है, ये हम लोग उसको ऑन स्क्रीन देखा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं राइट यूट्राइन आर्टरी जो राइट साइड से निकलती है, लेफ्ट यूट्राइन आर्टरी जो लेफ्ट साइड से निकलती है, उसके भी पैरामीटर हम लोग देखते हैं, RI, PI, SD। सिस्टोलिक डायस्टोलिक रेशियो, रेजिडुअल इंडेक्स और प्रीडेंशियल इंडेक्स। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोग आगे की बढ़ते हैं कि बच्चे की, जो बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में है, जो यूट्रस में है, उसकी गर्दन के चारों तरफ कोई फंदे तो नहीं है। फंदे होने से होता क्या है कि जब हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, या डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जब नॉर्मल डिलीवरी कराती है, या कोई नर्सिंग स्टाफ जब नॉर्मल डिलीवरी कराता है, तो उसके कॉर्ड कंप्रेशन होने की और गले में फंदे होने की वजह से डिलीवरी के टाइम पे वहाँ पे कंप्रेशन आ सकता है। तो अगर हम गले में फंदे 2 हैं, 3 हैं या बहुत ज़्यादा टाइट है तो ये सीजेरियन सेक्शन, C सेक्शन का भी एक इंडिकेशन बन सकता है। तो ये सारी कुछ बेसिक सी जानकारियां हैं जो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हम लोग, जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होते हैं उससे और अपर लेवल की चीज़ों को हम इससे जानते हैं और समझते हैं। होता क्या है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में हम लोग सबसे पहले लेवल 2 जो अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें एनोमली का स्कैन किया जाता है। अगर एनोमली का स्कैन ठीक है तो भी हम लोगों को थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 27 वीक से 37 वीक तक हम लोगों को लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के बाद कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। और बाकी के जो अल्ट्रासाउंड होते हैं कलर डॉपलर वाले, जैसे कि रीनल है, हेपेटिक है, या हमारी आर्टरी वेन्स के हैं, तो वो अलग अलग बीमारी है। जैसे सपोज करिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, या सपोज करिए कोई इंजरी हुई है,
या कहीं पे कोई वेसल्स में, वेन्स, आर्टरी में कोई थ्रोम्बोसिस है, ऑक्लूजन है, कंप्रेशन है, तो वो हम लोग उससे देख लेते हैं। लेकिन जो इस समय हमारे ट्रेंड में जो चल रहा है, तो ट्रेंडिंग की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ANC पेशेंट में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में ही किया जा रहा है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, ताकि और नई नई चीज़ों से मैं आपको अपडेट कराता रहूं, नई नई चीज़ें, जानकारी आपको देता रहूं। और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिए और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे ज़्यादा मज़ा आए। वैसे आप लोगों को पता है कि वैसे तो मैं स्टाइल में रहता हूँ, मैं कोई अपनी वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग, ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ नहीं करता हूँ। कि मेरा मानना ये है कि जो चीज़ नेचुरल होगी, कंटेंट जितना ज़्यादा नेचुरल होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप लोगों को उतना अच्छा समझ में आएगा और मैं उतना अच्छा बताता रहूँगा और मेरा भी टाइम सेव होगा। क्योंकि मेन मोटिव जो हमारा होता है, हम अपने मैसेज को आप तक पहुँचाना है, ना कि वीडियो को अट्रैक्टिव बनाना है। अब कैसा लगा वीडियो, आप लोग बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।